कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। तारीख 6 जून 2017। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक काली तारीख, जब अन्नदाता पर गोली चली, जिस पर शुरू हुई सियासत अब भी जारी है। सियासत जो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है, सियासत जो हर जख्म को कुरेदती है, सियासत जिसकी धुरी पर 70 सालों से किसान है, वही किसान जिसको आधार बना मध्य प्रदेश की सियासत में भारी उठापटक देखने को मिली। 15 साल के बाद कांग्रेस को मिली सत्ता और भाजपा को लगा झटका, लेकिन फिर चला वक्त का पहिया और 15 महीनों में सब बदल गया। लेकिन जो नहीं बदला वो है दोनों दलों की ओर से किसानों के लिए दिल में उठने वाली हूट, वो जिसमें अन्नदाता की चिंता है। तारीख 6 जून, आज से 3 साल पहले जो हुआ उसे याद कर और पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के निशाने पर फिर शिवराज सरकार है। वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। शिवराज जी क्या मालूम किस भावना से मुख्यमंत्री बने, पर किसान को तो अद्भुत दर्द मिला है। किसानों की जो फसलें सड़ रही है गेहूं की, उसका भी सुनिश्चित आपको नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया तो किसान परेशान होंगे, दुखी होंगे, आत्महत्याएं बढ़ेगी। वो दुखद मंजर जब किसान के साथ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया गया और जिस प्रकार से किसान ने जब अपने अधिकारों की बात करी तो पेट पे लात और छाती पे गोली मार दी गई। आज उसकी बरसी है। किसान इतनी मेहनत से अपने गेहूं को उगाया और उसे बारिश के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का गेहूं जब पानी के अंदर बहाने का काम कर दिया, और ऐसी सरकार जो पहले भी किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारती थी, आज वही सरकार खरीदे हुए जनादेश से आई है और वापस किसानों पे अमानवीय कृत्य करते हुए अत्याचार कर रही है। विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने और वापस विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस ने किसान के मुद्दे को हाथ से भले न जाने दिया हो, लेकिन किसानों के हक में किया कितना, इसका हिसाब मांगने से भाजपा नहीं चूक रही। इतना ही नहीं, मंदसौर कांड के साथ ही आरोप लगाती भाजपा ने कांग्रेस को मुल्ताई कांड की याद दिलाई। मंदसौर के अंदर जो घटना हुई थी, उस घटना पर सारी चीजें जनता के सामने आई। दुर्भाग्यजनक घटना को अंजाम लोगों ने इस प्रकार के लोगों के कारण से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के उस समय की सरकार ने सारी चीजों को बखूबी लिया और हर प्रकार की मदद किसानों के लिए सब मिलकर के करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनके साथ आप धोखा खा गए, जिनके कारण से धोखा खा गए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुल्ताई का जवाब दें जरा कि मुल्ताई में किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। जरा याद कर लीजिए, थोड़ा इतिहास में जाइए। कमलनाथ जी जरा मुल्ताई को भी याद कर लीजिए। आरोप है, पुराने जख्म है, सियासत है और साथ ही कुछ चुभते सवाल भी कि आखिर कब तक सिर्फ दास्तां सुनने और सुनाने के लिए सियासत की सुर्खियां बने रहेंगे किसान। आखिर कब कृषि प्रधान कहलाने वाले देश में किसानों के हालात भी बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हर वर्ष सियासत IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किसानों के नाम पर हो रही सियासत आखिर कब थमेगी? आरोप प्रत्यारोप के बीच अन्नदाता की झोली में क्या? गोलीकांड मामले में कार्यवाही सवालों के घेरे में क्यों? किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन?
इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। हजारों बरस निकल गए, लेकिन किसानों के गमों में यह भी एक गम है कि किसानों का दुश्मन सूरज भी है और मौसम है। चाहे पानी बरसे, चाहे सूखा पड़े, चाहे कुछ और विपदा हो, आफत हो, देश का प्रदेश का अन्नदाता परेशान ही दिखा है। हालांकि उपज के मामले में, उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश पंजाब को भी टक्कर दे रहा है, लेकिन किसानों पर सियासत थमती नहीं है। किसानों के लिए तमाम योजनाएं हैं, लेकिन समर्थन मूल्य की अगर कोई बात करता है तो फिर वो समर्थन मूल्य उस स्तर के लागू नहीं किए जाते जितनी लागत किसानों को पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस मंदसौर गोलीकांड की बात कहती हुई नजर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मुल्ताई की बात कहती हुई नजर आती है। तो हर बरस सियासत है, किसानों के ऊपर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, नीतियां हैं, लेकिन किसानों की हालत सुधार दे, खेती वाकई में समृद्धि का द्योतक बन जाए, ये आज़ादी के 72 सालों बाद भी नहीं हो पाया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अनिल फिरोजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मनोज सैनी जी प्रबंध संपादक हमारे चैनल के। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कहती है कि ये व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारिक हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है, और व्यापारियों में भी छोटे व्यापारियों की नहीं, दिग्गज व्यापारियों की, अंबानी अडानी उस स्तर के व्यापारियों की पार्टी है, छोटे मोटे व्यापारियों की पार्टी नहीं है। किसानों की तो पीड़ा की बात ही कौन करे, लेकिन आपकी रीति नीति और सिद्धांत अंतिम व्यक्ति की बात कहते हैं। क्या है हकीकत, किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है, और जो हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने हमको एकात्म मानववाद दिया, जिसमें पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ मिल जाए, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के लक्ष्य को लेकर चलती है। जी। कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा है। क्यों, अब क्या हो गया? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति में है मध्य प्रदेश में तो भारतीय कांग्रेस पार्टी। जी, समझ लेता हूं। क्योंकि 15 मई जी अपने दिग्विजय सिंह जी की जो कमलनाथ जी की जो सरकार थी, सब किसानों ने देख लिया है, समझ लिया है। वो अपने आप को ठगा महसूस 15 महीने तक करते रहे, ये बोलते रहे कि कमलनाथ जी के हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। लेकिन अभी मात्र 2 महीने ही हुए शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बने, खरीफ का भी बीमा आया है, किसानों की जेब में गया, और रबी का भी बीमा आया, वो किसानों की जेब में गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2900 करोड़ रुपया जो किस्त देना थी किसानों की, वो बीमा कंपनी को देने का काम करा, जिसके तारतम्य में किसानों के जेब में बीमा राशि आई है। तो किसान भी आप समझ गए, इन्होंने ने तो कर्जा माफ का प्रमाण पत्र दिया, राशि आज तक नहीं उनके खाते में आई, न उनको कोई बीमा मिला, ओलावृष्टि हुई, पाला गिरा, उसका ना तो कोई उनका किसानों का ना तो उनको कोई राहत मिली, ना उनको कोई बीमा मिला। किसान अपने आप जी समझ जो लेता हूं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे माननीय राहुल गांधी जी ने, जो मंदसौर, एक मिनट, जो मंदसौर आज जो किसानों की आज जो उनकी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई थी, आज उसकी बरसी है। वहां पे राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने सभा में बोला था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, और कर दो भाजपा को साफ।
उनके कहने के ऊपर किसान आए थे और उन्होंने भारतीय कांग्रेस को जिताया, लेकिन 15 महीने में ही किसान भाइयों को मालूम पड़ गया कि अगर किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। किसानों का ये बोल रहे कि अंबानी अडानी, मैं कहता हूं कि किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान जो जेतपुरा गांव का एक गरीब किसान का बेटा है, जो हमारे मध्य समझ लेता हूं अनिल जी है। कमलनाथ जी तो सोने का चम्मच लिए पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी उद्योगपति, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वो क्या जाने दूसरे किसान और मजदूरों की दुख दर्द को वो नहीं समझ सकते जो शिवराज सिंह चौहान समझ सकते हैं। जी, समझ लेता हूं बुंदेला जी। आपका जो भावना है अनिल जी कह रहे हैं कि 15 महीनों में किसान आपसे आजे जा गए, और ऐसा नहीं है कि आपने किसानों के लिए बहुत झोली खोल दी है। आपको भी मालूम है कि समर्थन मूल्य के लिए लगातार किसान अपने हक और हुकूक के लिए हर सरकार में आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन उनको उतना ही दिया गया है जितना कि उनका काम चल जाए। उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने की दिशा में कोई भी सरकार कदम नहीं उठा पाई। नवीन जी, सबसे पहले तो आज वर्षी है, 3 साल हो चुके हैं उस बात को जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किसानों के पेट पर लात मारी थी और सीने पर गोली मारी थी। उस बात को आज 3 वर्ष हो चुके हैं, और ये बात 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार की करते हैं किसानों के लिए। हमने 23 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप हम पर कार्रवाई करवाइए, हमें आप कोर्ट में घसीटिए। आपकी सरकार है आज। और दूसरी चीज नवीन जी, 15 माह में मुझे बताइए कितने किसानों ने चक्का जाम किया, कितनों ने प्रदर्शन किया? किसी ने नहीं। 15 माह में हमने 75 लाख टन गेहूं की खरीदारी की, ये ऑन रिकॉर्ड है, पता करें। सांसद जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं एक बात पूछूं, मैं एक बात पूछ लूं की खरीदारी की। अवनीश जी, बाला बच्चन जी ने प्रदेश के सदन में लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मंदसौर गोलीकांड पे। वो रिपोर्ट से आप वाकिफ हैं? बाला बच्चन पर कार्रवाई करेंगे, क्लीन चिट दी थी। देखिए नवीन जी देखिए, आप बात कर रहे हैं, मुझे मालूम जैन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और जैन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको खत्म करने, उसको बंद करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पूर्व में कर चुकी थी। और रही बात देखिए बाला बच्चन जी की, मैं बात करूंगा किसानों की। उनने जो भी सदन में कहा वो एक अलग विषय है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा मैं उसमें जाना नहीं चाहता। नवीन जी, मैं बात कर रहा हूं कि किसान खुशहाल था 15 माह में। 15 माह में किसान जाता था अपना अनाज बेचने के लिए, उसका फट से अनाज बिक जाता था। आज बारिश आई, मौसम विभाग ने चेतावनी दी, आप उसका गेहूं, उसका अनाज सहेज के नहीं रख पाए। 11 लाख टन गेहूं आपने बारिश में भिगोकर बर्बाद कर दिया। आप बात करते हो किसानों को हितैषी बनने की। अरे साहब, आपके समय में हर तरह का किसान, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो टमाटर का किसान हो, हर व्यक्ति अपना दूध, और आपने देखा होगा वो रोडों पे बहाता था टमाटर, और ये सब्जियां जो प्याज था रोडों पे फेंका करते थे। ये समय था शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का। 15 माह में प्रतिक्रिया ले ले। ने कहा ना बिजली का बिल हाफ, तो बिजली के बिल के मामले में तो अनिल जी, मैं आपको बता दूं, आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि बिजली के बिल के मामले में तो कमलनाथ जी की वाहवाही आपकी पार्टी के सरकार के ले लेता लोग ही करना, चाहे अनिल मालू जी हो या कई नेता हो, जरा पता करिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं बुंदेला जी, अनिल जी, दोनों लोग ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं मनोज जी कि वो किसान हितैषी हैं, लेकिन एक आयोग था जी, स्वामीनाथन आयोग। उस आयोग में किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। उन्हें बताया गया था कि कैसे समय दर समय खेती की जो लागत है वो बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत कम मार्जिन रह गया है, उस पर भी आपदा, तमाम दुनिया की चीज़ें। तो बहुत बातें हुई, लेकिन उस आयोग के तरफ किसी ने रुख नहीं किया जी। और जैसा कि अवनीश बुंदेला जी ने कहा कि वो देखिए मंदिर की, सदन की बात अलग है, सड़क की बात अलग है। जबकि बात सड़क की तो ठीक है, लेकिन सदन की ही है जिससे सिस्टम चलता है। तो सदन की बात में कांग्रेस वो दमदारी दिखा नहीं पाई, नहीं तो जो भी कह रहे हैं तो वो उसमें हो जाता। देखिए बिल्कुल सियासत यही है, और किसानों का
हमेशा नाम लिया जाता रहा। और वो घटना मुझे याद आती है, पता नहीं आप लोग मतलब जो वहाँ से लोग बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन जिस दिन ये घटना घटित हुई वो दृश्य मेरी आंखों में है, क्योंकि मैं उसको कवर कर रहा था। उस समय सड़कों के हाल क्या थे, मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा था, जैसे तैसे वहाँ पहुँच रहे थे तो सड़कों पर कोहराम मचा हुआ था, गोलियाँ चली थी, किसान मरे थे, सब कुछ हुआ था और खूब सियासत हुई थी। सियासत कांग्रेस ने की। बाद में वही अफसर उन्हीं के राज में, उन्हीं कलेक्टर साहब की कहीं पोस्टिंग हुई। कलेक्टर तो बन नहीं सकते थे, लेकिन कहीं पोस्टिंग हुई। इसी तरह का मामला भारतीय जनता पार्टी के समय देखा। जो अधिकारी जिम्मेदार थे धीरे धीरे कर वो अपनी जगह पर आ गए। फिर वही किसानों के नाम पर राजनीति होती रही। लेकिन 2018 के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। राहुल गांधी की सभा को भी हमने अटेंड किया था, वो भी हम सुन रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र से, खासकर मंदसौर का जो क्षेत्र है, मंदसौर नीमच से सर्वाधिक सीटें प्राप्त की। तो एक तरह से कहा जाए तो उस मुद्दे को किसानों ने खारिज किया, लेकिन वो आज भी सियासत उस पर गरमाई हुई है। जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट पहली बार यूपीए के शासन में प्रस्तुत हुई, लेकिन 10 साल तक उस पर कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें क्या हुआ वो भी हमारे सामने। तो नवीन जी, ऐसी कई हर बरस जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, किसानों का दर्द चलता रहेगा। हमदर्द भारतीय जनता पार्टी बनेगी, हमदर्द कांग्रेस बनेगी, लेकिन सवाल ये है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है कब पूरी लागू होगी, और यदि वो पूरी लागू हो जाती है तो फिर ये चर्चा का विषय नहीं रह जाएगा। बाला बच्चन खुद क्लीन चिट दे देते कांग्रेस की, दूसरी तरफ दूसरी सरकार आती है तो वो अफसरों को क्लीन चिट दे देती। तो यही है, हर बरस हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन किसानों के लिए क्या होगा ये शायद दोनों नेताओं के पास जवाब नहीं होगा। जी, निश्चित रूप से हम ये चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रोकेंगे, उसके बाद पुनः हाजिर। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा हर बरस सियासत में पुनः आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों की ओर। फिरोजिया साहब, आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं और ये जानते हैं कि भारत किसानों का देश है, भारत की अर्थव्यवस्था गांव में बसती है, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ बुलंद होता है। बावजूद इसके इतने बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए आपने, वन रैंक वन पेंशन का निर्णय लिया, 370 का निर्णय लिया और अन्य निर्णय लिए, लेकिन एक निर्णय इस देश के किसानों के लिए भी लीजिए, उसकी बहुत जरूरत है। अगर आप देखा जाए जी, तो देश आजाद हुए 74 साल हो गए जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही जी। आजाद हुए 74 साल हो गए जी, जिसमें से 55 साल कांग्रेस ने राज करा जी। लेकिन अगर वास्तव में किसान की और गांव के ग्रामीण की अगर किसी ने चिंता पाली तो वह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने जी प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करी और गांव-गांव तक जी जो सड़क बनाने का काम करा, जिससे कि किसान की जो फसल है वो तहसील में और मंडियों में आके बिकने लग गई, जिससे कि किसान के पास धन आने लगा। जी।
आवागमन के साधन अच्छे होने लग गए, सुचारू होने के कारण किसान उन्नत होने लगा। नहीं तो मैंने ये तो वो हाल देखा है बचपन में, मैं देखा करता था कि किसान की क्या दुर्गति होती थी कि फटे हाल किसान, फटी धोती, फटा कुर्ता, 4 जगह सिला हुआ, एक फटा कंधे पे छाता, और जूता भी वो जो पहनता था प्लास्टिक के कचकड़े का, वो भी 4 जगह चिपका हुआ होता था। ये किसान की हालत हुआ करती थी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई थी तब। उसके बाद जब ये सड़कें बनने से किसान थोड़ा समृद्ध हुआ, थोड़ी खुशहाली गांव में आई। लेकिन 10 साल जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तो वही प्रधानमंत्री सड़क को रोका गया, तरह तरीके से रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन वापस माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वो सड़क बनने में वापस तेजी आई और 3 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, 500 आबादी वाले या 250 आबादी वाले जो मजरे टोले हैं वहां तक प्रधानमंत्री सड़क बनने का काम हुआ, जिससे कि हमारे किसान, छोटे छोटे किसान जो थे, मजदूर थे, वो ये अपनी फसल लेके शहरों में आने लग गए, जिससे खुशहाली आई है। और प्रधानमंत्री जो दीनदयाल बिजली योजना है, जो गांव-गांव तक हमने खेत तक बिजली देने का जो काम करा, जो भी प्रयास हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब आई है, वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, तब उन्होंने किसानों के उन्नति के लिए प्रयास करें। अभी भी कोरोना वायरस समझ लेता संक्रमण चल रहा है पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी भी एक बहुत बड़ा बजट किसानों के हित के लिए समझ लेता हूँ। अवनीश जी प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। फिरोजिया जी कह रहे हैं कि 55 साल कुछ नहीं किया था, जब भारतीय जनता पार्टी आई तभी शुरुआत हुई, फिर 10 साल फिर ब्रेकडाउन रहा और अब फिर द्रुत गति से दौड़ रही है किसानों के देश में, मतलब किसानों के हित में व्यवस्था। अवनीश जी, तो ये मनोज जी जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है कि कांग्रेस के ऊपर एक आरोप है कि भाई, ये आरोप हमेशा से लगता रहा है कि आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक, लगभग 5 दशकों तक कांग्रेस ने शासन किया है, तो अगर कांग्रेस ढंग से शासन करती तो ये परिणाम नहीं होते। इस प्रकार के आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एलवाई है, लेकिन एक बड़ा समय होता है, उस बीच में आप पिछले 6 साल से तो मोदी जी की सरकार है, तो किसानों के हित में जिस प्रकार से उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो डिसीजन लिए हैं, चाहे वो बेनामी संपत्ति का हो, चाहे जीएसटी का हो, नोटबंदी का हो, लेकिन एक किसानों के हित के लिए एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट या कुछ इस प्रकार का और करते तो शायद देश को और खुशी होती। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है, लेकिन जो 50% की बात कही जा रही थी वो अभी तक नहीं हुआ है। उसमें 18% की बात मोदी सरकार की तरफ से कही गई, और बीमा, जो फसल बीमा की बात है, वो भी किसानों के पास पहुंची है वो राशि। लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को यदि प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो फिर किसान की जो किसानी है वो लाभ का धंधा हो जाएगा। जिस लाभ यहाँ 1 मिनट में रोक लूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया फिर आपसे लूंगा। मैं रुक करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता जो किसी तकनीकी व्यवधान से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। आरोप है अवनीश जी के पिछले 5 दशकों तक आजादी के बाद आपकी ही सरकार रही, अगर आपने सही से किया होता तो ये नहीं करना पड़ता, और जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें रही हैं उन्हीं ने सोचा है इस देश के विषय में। आप तो एक अलग ही दिशा में जाते रहे, कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, बढ़ती रही। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि एक वर्ग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष की बात करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये देश जब आजाद हुआ तो इस देश में उस समय सुई नहीं बनती थी, कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, बैंकें नहीं थी। हमने कितना काम किया, उसके बाद इनको लगता है आज ये हमारे बनाए अब वो कितना रेलवे ट्रैक पर जब एक नई रेलगाड़ी चलाते तो उस पर नाम अपना लिखते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो काम कांग्रेस ने किया है पिछले 50 साल, 55 साल, जितने साल भी कांग्रेस रही है, और जब ये हमारी आलोचना करते नवीन जी तो 70 साल में भूल जाते कि 15 साल ये भी रहे हैं। ये इतने ज्यादा उस समय आलोचक बन जाते हैं कि वो भूल जाते कि 15 साल ये भी रहे। हमने क्या नहीं किया, किस दिशा में काम नहीं किया। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने क्या किया,
इनकी तो मैं बात अगर बोलूं 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उस समय एसबीआई का शेयर 2900 रुपए का था, आज 250 का कर दिया है। आज आप देखें क्या हालत है शेयर मार्केट की, आज क्या हालत है डॉलर की। समझ लेता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी किया है हमने किया है, और हमें जिस हालत में आजादी के बाद देश जिस हालत में मिला था उस हालत से यहां तक लाना कोई कम तर बात नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से देखें तो देश की क्या स्थिति है, ये बात सही है। यहाँ बात कहीं ना कहीं अवनीश जी के खाते में जाती हुई दिखती है कि चाहे आप अर्थव्यवस्था की रेटिंग वाली एजेंसीज की बात करें, स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें, मूडीज की बात करें, सब जगह देश की रैंकिंग घटी हो, वजह कुछ भी रही हो, कोरोना रहा हो, नोटबंदी के बाद से लगातार अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डाउन हुई है। एफडीआई जिन जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी उन सबका समर्थन किया है। लेकिन मूल बात फिर वही है कि किसान के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय किसान के लिए भी ले लेते, जो नुकसान और होना होता हो जाता, लेकिन कम से कम किसानों के हित में कोई बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, ये बात तो साबित हो जाती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अवनीश जी की बात से हम भी सहमत है कि ऐसा नहीं है कि 50-60 वर्षों में काम नहीं हो, काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन बात आज किसानों की हो रही। किसानों को लेकर जो स्थितियां हैं, जैसा हमने आपसे शुरुआत में कहा कि 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस पर काम नहीं हुआ, 10 साल तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। फिर 2018 में फिर वो सामने आई है रिपोर्ट, उसके बाद मोदी सरकार का ऐसा दावा है कि हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि हर बरस हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे, पर चर्चा थम जाना चाहिए। जब 2020 के बाद हम बात कर रहे होंगे 2021 में, 21वीं सदी की बात भी होती है, तो शायद उस समय हम किसानों की बात ना करें। जिस बरसी की हम बात कर रहे हैं, मुल्ताई कांड को याद करें, कांड पर कांड होते हैं, मुल्ताई कांड हुआ, मंदसौर कांड हुआ, तो क्या इन कांड पर चर्चा करने के बाद दोनों नेता, दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सिर्फ यदि स्वामीनाथन रिपोर्ट पर काम कर लेगी तो शायद अगली बार हम इस चर्चा को नहीं कर रहे होंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का पुनः बहुत आभार। तो वो भीगी आंखें, वो मुरझाए हुए चेहरे, वो सपने, शायद उम्मीद भूल गए, वो फलने फूलने की ललक भूल गए, और गांव के होते हुए जिनको शहर तक जाना था वोट मांगने के बाद देश के रहनुमा शायद वो ही सड़क भूल गए। याद कर लें, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इस देश का जो मानस है, वो किसान है, गांव है। तो चलें गांव की ओर, एक बार किसानों के लिए भी कोई क्रांतिकारी निर्णय हो जाए। और कौन सरकार करेगी, राजनीति करेगी या वाकई में जन हितैषी किसान हितैषी निर्णय लेगी, निश्चित रूप से ये पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। आई एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।